Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 3 of chapter number 5 Principles of Inheritance and Variation. So, we are continue with the inheritance of one gene. We have completed our 5.1, that is Mendel's laws of inheritance. So, in this Mendel's laws, and particular in these chapters, we are studying our genetics part. Okay, so genetics is very important for us. So in previous lecture we have started the one gene inheritance. One gene inheritance meaning the one character of the inheritance of pea plant experiment. So as we know, the dominant and recessive fundamentals and those terms particularly in this chapter. So in this experiment, pea plant experiment by the Gregor Mendel, so since the capital T and small t plant is the heterozygous, ओके, प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये सब देख लिया था, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है जो अलील्स होते हैं एक दूसरे के, एंड प्लांट का जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो डिनोट करते हैं. सो हियर टी इज़ फॉर हाइट, जो पी प्लांट की जो हाइट होगी उसके लिए ये कौन सा अलील है, कैपिटल टी, हमने इसको डिनोट किया है. सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्लांट इज़ द हेट्रोजाइगस. हेट्रो मीनिंग कि वो डिसिमिलर है, बोथ आर डिसिमिलर, वन इज़ कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी. सो हेट्रोजाइगस. बट फॉर जीन्स कंट्रोलिंग द वन कैरेक्टर दैट इज़ हाइट, ये दोनों किसके लिए, हाइट के लिए होते हैं. इट इज़ द मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन डबल कैपिटल टी एंड डबल स्मॉल टी इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करेंगे हम, सो डैट इज़ कॉल्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो ये ओनली एक ही कैरेक्टर है, डैट इज़ कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड. यहाँ पर एक ही हाइब्रिड देखने को मिलता है, मोनो मीनिंग वन. सो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन डैट द रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज़ एक्सप्रेस विथआउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन. सो हमने जब एक्सपेरिमेंट देखा था कि हमको F1 जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन का हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो हमको F2 जनरेशन जो मिलती है उसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होता है, किसी की तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है. जो टॉल प्लांट्स है वो टॉल कंप्लीट मिल रहे हैं, जो डॉर्फ प्लांट है शॉर्ट वाले वो भी कंप्लीट स्मॉल मिल रहे हैं, शॉर्ट मिल रहे हैं. बट उन लोगों में मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है. सो वी कैन इन्फर डैट व्हेन the tall and dwarf plant produce the gametes by the process of meiosis. So as we know, meiosis is the type of cell division. ये जो gametes होते हैं इसमें meiosis होता है. So tall and dwarf plants के जो gametes होते हैं and they are produced by the meiosis. Meiosis is the cell division. So cell division हो रहा है, इसका मतलब कि डबलिंग हो रहा है सेल का, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. The alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gametes. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी ये alleles होते हैं, meiosis होने के बाद ये पेरेंटल पेयर सेपरेट होगा. मतलब कि अगर पेरेंट्स के पास गैमेट में दो अलील है वो सेपरेट होंगे और सेग्रीगेट होगा फ्रॉम द ईच अदर, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे. एंड ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट. जो भी अभी नया गैमेट जो बना है उसमें ओनली वन अलील ही ट्रांसफर होगा. जैसे टू अलील्स होते हैं बट ट्रांसफ़र कितना होगा, वन अलील इज़ ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट. सो वन इज़ फ्रॉम मेल गैमेट एंड वन इज़ फ्रॉम फीमेल गैमेट. सो ऑब्वियसली वो जाइगोट बन जाएगा. दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील इज़ अ रैंडम प्रोसेस. मतलब कि ये प्रोसेस रैंडम होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं होता है कि ये हर बार होगा ही, ये अलील ही आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रैंडम प्रोसेस है. सो देर इज़ अ 50% चांस ऑफ द गैमेट कंटेनिंग आइदर अलील. सो यहाँ पर 50% चांस ही बनेगा, या तो वो आएगा या तो वो आएगा. अगर दो अलील की पेयर है तो या तो एक वाला आएगा या दूसरे वाला आएगा. तो यहाँ पर चांसेस कितना बनता है, 50% चांस ऑफ द गैमेट कंटेनिंग आइदर अलील. सो एज हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग. जैसे क्रॉसिंग का जो हमको रिजल्ट मिला उससे भी हमें वेरीफाई हो जाता है कि जो कैरेक्टर हमको मिल रहा है वो भी 50% चांस वाले ही मिल रहे हैं. सो इन दिस वे द गैमेट्स ऑफ द टॉल कैपिटल टी प्लांट्स हैव द अलील कैपिटल टी एंड द गैमेट्स ऑफ डॉर्फ स्मॉल टी प्लांट्स हैव द अलील स्मॉल टी. सो यहाँ पर अगर दोनों कैपिटल टी प्लांट्स है
सो उनका गैमेट, उनका अलील कौन सा होगा, कैपिटल टी ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों कैपिटल टी है तो दोनों में से कोई एक तो आएगा, तो दोनों में से अगर कोई भी आए वो कैपिटल टी ही आएगा। सो पर्टिकुलरली स्मॉल प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। ओके, डॉर्क प्लांट जो है स्मॉल टी वाले, उसमें भी अलील स्मॉल टी ही रहेगा। सो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू अलील्स, अभी जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन हुआ, सो टू अलील्स यहाँ पर बनेंगे, फर्टिलाइज होंगे। कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू द पॉलन एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू द एग। सो यहाँ पर मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट से एक एक अलील इनको मिल रहा है, एक से कैपिटल एक से स्मॉल टी। सो आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस द जाइगोट डेट हैव वन कैपिटल टी अलील एंड वन स्मॉल टी अलील। सो यहाँ पर दोनों एक एक अलील यूनाइटेड होते हैं, जाइगोट बनता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिड हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो यहाँ पर जो भी हाइब्रिड बन रहा है उसमें एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी वाला अलील होगा। सिंस दिस हाइब्रिड कंटेन द अलील विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। सो बोथ जो अलील्स है यहाँ पर सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं, डेट्स वाई द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट्स, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called as Punnett square. Punnett square, as we will see in the figure 5.4. So यहाँ पर सभी हमको अगर डायग्रामेटिकली देखना है ये सब पूरा का पूरा कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, सो वी कैन अंडरस्टूड फ्रॉम द Punnett square. It was developed by a British geneticist रेजिनाल्ड सी पनेट। सो पनेट नाम के साइंटिस्ट ने ये डायग्राम दिया था, डेवलप किया था, डेट्स वाई डेट इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर। सो वी विल स्टडी द पनेट स्क्वायर। सो हियर इज द पनेट स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर दिस इज कंटिन्यू, ये पूरा पिक्चर कंटिन्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉल प्लांट एंड डॉर्क प्लांट डेट इज क्रॉस पॉलिनेटेड। ओके, देन F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर टॉल वाले में दोनों अलील कैपिटल टी है, सो गैमेट्स आर कैपिटल टी। हियर डॉर्क वाले में दोनों स्मॉल टी है, सो गैमेट्स आर द स्मॉल टी, बिकॉज हियर मियोसिस, यहाँ से मियोसिस हो रहा है तो गैमेट्स कैसे होंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे इक्वली। सो द प्रोडक्ट विल बी इन द F1 जनरेशन। सो यहाँ से देखो अगर आप क्रॉस करोगे, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस करोगे तो यहाँ इनका कॉम्बिनेशन हमको क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी मिल रहा है, एक स्मॉल टी मिल रहा है। मैथमेटिक्स भी यहाँ पर अप्लाई करना है। देन ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली दिस स्मॉल टी इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बिटवीन दिस कैपिटल टी। सो यहाँ से ये जो हो रहा है उसका रिजल्ट हमको ये मिलेगा। फिर इसका और इसका दोनों स्मॉल, एक स्मॉल टी और एक बड़ा वाला ये टी कैपिटल टी। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, ये टी और ये टी के बीच में, ये टी और ये टी के बीच में, मतलब आपस में दोनों के साइड करना है। 2 2s are 4। सो 2 2s are 4, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेंगे। सो 4 यहाँ पर इक्वल मिल रहा है हमको। देन क्या होगा कि टॉल और टॉल, यहाँ पर जो टॉल मिल रहा है उन लोगों में अलील कौन से है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। सो यहाँ पर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। सो इसका और इसका दोनों टॉल है, बट इनके गैमेट्स अलग अलग हैं, बट है तो टॉल दोनों। तो इनका अगर सेल्फिंग करवाएंगे हम लोग, सेल्फी नहीं लेते हैं ये लोग, ये सेल्फिंग करना मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। सो गैमेट्स इनके कौन से होंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो गैमेट्स भी अलग अलग होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो यहाँ पर फिर आप क्रॉस करो, आप फिर मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट कि कैपिटल टी दोनों अगर टकराएंगे तो कैपिटल टी ही बनेगा दोनों। सो हियर स्मॉल टी और कैपिटल टी 1 1 यहाँ पर हो जाएगा। बट हियर देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको दोनों स्मॉल टी ही मिलेंगे। सो F2 जनरेशन में हमको कुछ इस तरह से मिल रहा है कि 3 जो प्लांट है वो हमको टॉल मिल रहे हैं, बिकॉज कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट। बट हियर दोनों टी स्मॉल है, मतलब कि जो 4th वाला जो प्लांट है ये हमको डॉर्क मिलेगा। सो अगर हम फिनोटाइपिकली देखें, फिनोटाइपिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फिनोटाइपिक मतलब कि हम बाहर से उसके कैरेक्टर्स देख रहे हैं। सो बड़ा प्लांट है हमको बाहर से दिख रहा है, तो 3 हमको टॉल प्लांट्स मिलेंगे,
एंड 1 विल बी द डॉर्फ, 1 विल बी द शॉर्ट। और जीनोटाइपिकली अगर हम देखेंगे, जीनोटिपिकली, सो द जीन्स जो अलील्स होंगे उसमें वो कैसे होंगे, 1:2:1 ये रेशियो हमको मिलेगा, और फिनोटाइपिकली 3:1। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क कि यहाँ से हमको फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क। सो जीनोटाइपिक रेशियो विल बी बोथ कैपिटल T डेट इज़ 1, देन स्मॉल t और कैपिटल T वाले कितने मिल रहे हैं हमको यहाँ से पनेट स्क्वायर से, ये 1 और ये 1 2, यहाँ से ये 2 मिल रहे हैं, सो वी विल पुट हियर 2। एंड स्मॉल t वाले कितने मिल रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 1:2:1। सो अ पनेट स्क्वायर यूज टू द अंडरस्टैंड टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय द मेंडल्स between the true breeding tall plants and true breeding dwarf plants. So this is the very very important diagram and very very important experiment for genetics. ये genetics का बेसिक हम लोग सीख रहे हैं अभी, आगे जाके ये थोड़ा डीप में आएगा। The possible gametes are written on two sides, usually the top row and left column. So हम लोग ये जो gametes लिख रहे हैं पॉसिबल, ये हम पनेट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, टॉप रो पे लिखेंगे या लेफ्ट साइड लिखेंगे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो द स्क्वायर। हमने जो स्क्वायर बनाया उसमें बॉक्सेस बनाए विच जनरेट्स अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। सो हमको फाइनली स्क्वायर आउटपुट मिल रहा है। द पनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल both the capital T that is male and dwarf that is female plants, both small t's. The gametes produce them and the F1 capital T and small t progeny. So हमको F1 जनरेशन जो मिल रही है यहाँ पर प्रोजेनी डेट इज कॉल्ड एज प्रोजेनी। सो डेट इज विल बी द T and T, एक मेल में से एक फीमेल में से। नाउ द F1 प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल T एंड स्मॉल t आर द सेल्फ पॉलिनेटेड, वो लोग सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। द सिम्बल्स एंड परसेंटेज सिम्बल, ये जो दोनों सिम्बल है दे आर यूज टू डिनोट द फीमेल डेट इज एग्स एंड मेल डेट इज पॉलन। सो ये एंड है डेट इज फॉर द फीमेल, एक्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंड जो सिम्बल है वो। एंड परसेंटेज के लिए हम कौन सा सिम्बल यूज़ करें, किसके लिए यूज़ करें, डेट इज़ फॉर द मेल, पोलन जो होता है फ्लावर का, डेट इज ऑफ द F1 जनरेशन। सो the F1 plant of the genotype capital T small t when self pollinated, वो फिर से अगर self pollinate होगा, so that will produce the gametes of genotype T capital and small t in the equal proportion. so F1 जनरेशन में हमको इक्वल प्रोपोर्शन में ही मिला था, चारों के चारों प्लांट कैसे मिले थे, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t वाला मिला था। सो डोमिनेंट जो था कैपिटल T, डेट्स वाई हमको रिजल्ट क्या मिला था, चारों के चारों प्लांट्स हमको टॉल मिले थे। So when fertilization take place, the pollen grain of genotype capital T have a 50% chance to pollinate the eggs of the genotype capital T as well as of genotype T. So यहाँ पर 50% चांस होता है कि कैसा गैमेट्स उसको जाना चाहिए आगे। Also the pollen grain of genotype small t have a 50% chance of pollinating the eggs genotype capital T as well as of the genotype small t. So उन लोगों के पास 50% चांस होता है कि या तो वो आगे जाए या तो वो आगे जाए। ओके, या पनेट स्क्वायर अगर स्टडी करोगे तो आपको ये ज़्यादा चलेगा पता। एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट्स कैन बी जीनोटाइप बोथ द कैपिटल T और बोथ द स्मॉल t और 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल। सो रैंडमली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिक ही होगा सब कुछ, तो हमको ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है जीनोटाइप्स में। सो फ्रॉम द पनेट स्क्वायर इट इज़ ईजिली सीन दैट 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू द बोथ द कैपिटल T एंड 1/2 लीड टू द स्मॉल t एंड कैपिटल T एंड 1/4 टू द स्मॉल t बोथ द स्मॉल t। सो हमको पनेट स्क्वायर से ये रिजल्ट मिला। ओके, मतलब कि 4 में से एक प्लांट हमको कैसा मिला, डबल T वाला, डबल कैपिटल T वाला, और एक कैसा मिला 1/4 स्मॉल t वाला। बट हमको 2 प्लांट्स कैसे मिले, दोनों जो मिक्सिंग वाला है वो मिला। सो थ्रू द F1 हैव जीनोटाइप T कैपिटल एंड स्मॉल t बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर सीन इज टॉल। सो हमको F1 में फिनोटाइपिकली हमको सब टॉल मिले थे। नाउ एट F2 जनरेशन जो हुई उसमें से 3 of the 4th plants are the tall when some of them are capital T both or while others are the 1 capital and 1 small. So हमको ये जो 3 प्लांट जो टॉल्स मिले उसमें ऐसे हमको अलील्स मिले थे। So externally it is not possible to distinguish between the plants
विद जीनोटाइप बोथ द कैपिटल एंड मिक्सिंग। सो हम एक्सटर्नली हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से प्लांट में कौन सा अलील हो सकता है। बट हैंस विथ इन द जीनोटाइपिक पेयर टी टी कैपिटल एंड स्मॉल ओनली वन कैरेक्टर टी टॉल इज एक्सप्रेस। तो यहाँ पर ओनली टॉल प्लांट्स ही मिल रहे हैं, उसका मतलब कि कैपिटल वाला जो टी है वो यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। हैंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेट ओवर द अदर अलील स्मॉल टी, जो कि डॉर्फ कैरेक्टर है। सो हमको मालूम ही है कि जो कैपिटल टी है वो अगर हम टॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमको प्लांट सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है। कैपिटल टी इज सेड टू बी डोमिनेट ओवर द अदर अलील डेट इज स्मॉल टी। स्मॉल टी के ऊपर वो डोमिनेट हो रहा है बिकॉज हमको शॉर्ट प्लांट नहीं मिल रहे, डॉर्फ प्लांट नहीं मिल रहे। इट इज़ दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर डेट ऑल द F1 आर टॉल थ्रू द जीनोटाइप इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो हमको वन कैरेक्टर ओवर द अदर कैरेक्टर मिल रहा है, डोमिनेंस, डेट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। एंड इन द F2 जनरेशन 3 of the 4th plants are the tall. So through genotypically that is 1/2 are the capital T and small t mixing and only 1/4 is the capital T, both the capital T. So हमको ये Punnett square से मिला इतना। This leads to the phenotypic ratio is 3/4 of the tall. So अगर हम phenotypically देखेंगे तो हमको 3 plants tall मिल रहे हैं, that is 1/4 is both the capital and 1/2 is 1 capital and 1 small. So ये सब Punnett square से ही आपको लिखना है ये सब। Okay, so that is genotypic and phenotypic ratio. Now here the 1/4 gem 1/2 gem 1/4 ratio of capital T both gem small and capital gem short both the small t's is mathematically condensable. ये हम मैथमेटिकली भी इसको अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। बायोलॉजी वालों शुरू हो जाओ मैथ्स लेके। सो टू द फॉर्म ऑफ द बायनोमिनल एक्सप्रेशन दैट इज ax plus by होल ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 दैट हैज़ द गैमेट्स बियरिंग जीन्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1/2। सो इसका हमको बायनोमियल एक्सप्रेशन करना है। ये फॉर्मूला है जो ax plus by होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय द 2। सो द एक्सप्रेशन इज एक्सपांडेड एज गिवन बिलो। सो हमको इसका एक्सप्रेशन अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। यहाँ पर 2 गैमेट्स हैं इसलिए इसका प्लस किया है और मल्टीप्लाई बाय द 2। सो अगर हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे 1/2 कैपिटल टी वाले का और 1/2 स्मॉल टी वाले का, सो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। सो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी क्रॉस, देन इसके साथ ही हमको क्रॉस करना है तो हमको रिजल्ट मिलेगा 1/4 बोथ द कैपिटल टी प्लस 1/2 1 स्मॉल एंड 1 कैपिटल प्लस हमको क्या मिलेगा 1/4 बोथ द स्मॉल। सो ये आप लोगों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, 2 2s are 4, 2 2s are 4. So here we can get the 4. ओके, एंड 1 2s are 2. So here 2. So ये आप लोगों को पेपर और पेन लेके ये आपको कैलकुलेशन करना है। ये हमको मैथ्स ऐसा आपको मिलेगा रिजल्ट। Mendel self-pollinated the F2 plants and found that dwarf, that is F2 plants, continue to generate the dwarf plant in F3 and F4 जनरेशन। मतलब कि मेंडल ने फिर से सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया। F2 जनरेशन के बाद जो F3 जनरेशन मिली, F4 जनरेशन मिली, उन सब में dwarf प्लांट्स मिल रहे थे मेंडल को। He concluded that the genotype of the dwarf was the homozygous both the small t। अगर both the small t सिमिलर है डेट इज़ कॉल्ड एज होमोजाइगस। सो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या उन्होंने डिसीजन लिया फाइनली कि जो जीनोटाइप होता है डॉर्फ के प्लांट्स के अंदर डेट इज़ बोथ द स्मॉल टीज। सो व्हाट डू यू थिंक वी वुड हैव गॉट हैड द सेल्फ पॉलिनेटेड एट द टॉल F2 प्लांट। सो हम लोगों को ये इमेजिन करना है, कैलकुलेट करना है कि हमको अगर F2 प्लांट का हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमको रेशियो क्या मिलेगा, हमको क्या रेशियो मिलेगा और कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप्स मिलेंगे। Now from the preceding paragraph it is clear that through the genotypic ratios can be calculated using the mathematical probability by simply looking at the phenotype of
a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. सो हम उसको बाहर से एक्सटर्नली देख सकते हैं कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, बट हम जीनोटाइपिकली कंपोजिशन उसका नहीं देख सकते कि अगर हमको टॉल प्लांट मिला है तो उसका जीनोटाइपिक क्या होगा. ओके, सो दैट इज क्लियर. नाउ दैट इज फॉर द एग्जाम्पल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज़ द बोथ द कैपिटल और मिक्सिंग T and T कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. सो देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 विथ अ डॉर्फ प्लांट. सो मेंडल ने ये पता लगाने के लिए क्या किया, मेंडल ने F2 प्लांट्स जो थे उसका क्रॉस किसके साथ करवाया, डॉर्फ प्लांट जो थे F2 के उसके साथ, टॉल एंड डॉर्फ प्लांट का उसने पॉलिनेशन करवाया. So this he called as the test cross. So this is called as test cross. इनको क्या करना था, सिर्फ टेस्ट करना था. That's why that is called as test cross. In a typical test cross, an organism that is here pea plants showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined, जिसका हमको जीनोटाइप चेक करना था, इस क्रॉस बिटवीन विथ द रेसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ द सेल्फ क्रॉसिंग. यहाँ पर सेल्फ क्रॉसिंग की जगह हम लोग क्या करें, टिपिकली टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप जो होता है कि हमको मालूम है फिनोटाइप उसका कि डोमिनेंट है. सो उसका जीनोटाइप हमको पता लगाने के लिए हम उसका रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे. सो हियर द प्रोजेनिस ऑफ सच अ क्रॉस कैन ईजिली बी एनालाइज टू द प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पर जो भी हमको प्लांट्स नए मिलेंगे डेट इज कॉल्ड एज प्रोजेनिस. ओके, हम उसको देख सकते हैं. सो फिगर 5.5 शोज द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेर वायोलेट कलर फ्लावर दैट इज कैपिटल W इज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर फ्लावर स्मॉल w. सो वी विल सी इन फिगर 5.5. सो यू कैन सी कि होमोजाइगस रेसेसिव है, इसका मतलब यहाँ पर बोथ द कैपिटल W इज प्रेजेंट. एंड होमोजाइगस रेसेसिव में क्या है, बोथ द स्मॉल बोथ द कैपिटल both the small w, here capital W, here small w. सो यहाँ से क्या हो रहा है, ये दोनों रेसेसिव है, स्मॉल w है, बोथ आर द स्मॉल w बिकॉज दे आर रेसेसिव. रेसेसिव का मतलब इनके ऊपर कोई डोमिनेंट है, जो कलर ओरिजिनल जो पेरेंट्स का था दैट इज़ द वायोलेट, वो इनके ऊपर डोमिनेट हो रहा है. मतलब कि यहाँ पर अगर दूसरा कैरेक्टर हम देखें फ्लावर कलर, सो एक वाइट फ्लावर है, एक पर्पल फ्लावर है. सो वी विल क्रॉस बिटवीन देम. सो we will get the gametes like this. डोमिनेंट फिनोटाइप जिसका जीनोटाइप हमको मालूम नहीं है, जीनोटाइप इज़ अननोन. सो हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं. सो बोथ द कैपिटल W अगर होंगे तो हमको यहाँ से बोथ द कैपिटल W गैमेट्स मिलेंगे, स्मॉल में से बोथ द स्मॉल W हमको गैमेट्स मिलेंगे. सो हम अगर उनका पॉलिनेशन करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, सो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑल फ्लावर्स आर द वायोलेट. हमको सारे के सारे फ्लावर यहाँ पर वायोलेट मिल रहे हैं, डेट इज़ द रिजल्ट. सो इंटरप्रिटेशन कैन बी गिवन एज अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट. सो यहाँ पर जो भी अननोन फ्लावर था वो होमोजाइगस हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर जो दोनों के दोनों अलील है उसके पास वो डोमिनेंट होंगे. इसका मतलब तो यही हुआ क्योंकि सारे फ्लावर यहाँ पर वायोलेट मिल रहे हैं हमको. ओके, वाइट फ्लावर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि होमोजाइगस डोमिनेंट ही होगा, मतलब कि बोथ होमो मतलब सिमिलर होंगे यहाँ पर. और अगर हम इसका ऐसा अगर प्रेडिक्ट करें कि हमको अगर ऐसा रिजल्ट मिलता है कि 2 फ्लावर्स आर वाइट एंड 2 फ्लावर्स आर वायोलेट, सो हमको हम इंटरप्रेट क्या कर सकते थे कि अननोन फ्लावर इज़ हेट्रोजाइगस. दोनों अगर हाफ हाफ मिल रहे, वाइट फ्लावर भी मिल रहा है, वायोलेट फ्लावर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका जीनोटाइप हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें एक कैपिटल W होगा, एक स्मॉल w होगा. ओके, उसका जो जीनोटाइप होगा. सो हमको यहाँ पर टेस्ट क्रॉस से ये मालूम लगाना था, तो हमको जैसा रिजल्ट मिला हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. यहाँ पर क्या हमको रिजल्ट मिला कि हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायोलेट एंड हाफ इज़ द वाइट. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रॉस टेस्ट. So using the Punnett square, try to find out the nature of offspring of a test cross. So आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, Punnett square का आप यूज़ करो, Punnett square आप ड्रॉ करो नोटबुक में, देन आप लोग इसका नेचर देखो, ऑफस्प्रिंग कैसा होगा ये टेस्ट क्रॉस जो हमने करा उसका. सो व्हाट रेशियो डिड यू गेट, आपको ये रेशियो भी लगाना है, कौन सा रेशियो मिल रहा है आपको,
एंड यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। आपको टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन भी देनी है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर होमवर्क। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।